क्या आपको पता है कि इजिप्ट के रेगिस्तान में 5000 साल पुरानी कश्तियाँ मिली है, जो गिजा पिरामिड से 500 साल भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, जमीन के अंदर 14 बड़ी बड़ी कश्तियाँ परफेक्ट लाइन में दफन जैसे किसी राजा के लिए तैयार की गई हो। क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले लोग कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कश्तियाँ बना लेते थे? ऐसा कहा जाता है कि इन कश्तियों को देखकर साइंटिस्ट के होश हाय उड़ गए। और क्या आप जानते हैं कि इन कश्तियों का क्या कनेक्शन है एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स के आफ्टर लाइफ जर्नी से? ये वही जमाना था जब लोग अपने राजा को खुदा मानते थे। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस शहर के एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर है और दूसरी तरफ रेजिस्टन नाइल रिवर डेजर्ट। इस शहर के एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर है और दूसरी तरफ रेजिस्टन। 1988 में यहाँ एक अजीब डिस्कवरी हुई। एक तूफान आया जिसने रेजिस्टन की रेत हटा दी और एक अजीब सी चीज ज़हर हो गई। ये लकड़ी की बनी हुई कोई चीज थी जिसे दिमक ने खाकर अंदर से खोखला कर दिया था। साइंटिस्ट ने इस चीज को बिना खूड़े काफी देर तक स्टडी किया, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है। आखिरकार 2000 में इस जगह को खोदने का फैसला किया गया। ये साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये चीज बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती से ये पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था। दोस्तों, जब इस जगह को ध्यान से खोदा गया तो एक 70 फीट लंबी कश्ती बाहर आ गई। साइंटिस्ट हैरान थे कि रेजिस्टन में ये कश्ती क्या कर रही थी, लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। इन कश्तियों को जमीन से बाहर नहीं निकला गया क्योंकि वे बहुत नाजुक हालत में थीं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन बोट्स के पूरा स्ट्रक्चर को समझने में बहुत मदद मिली। हर कश्ती 7 से 70 फुट लंबी थी। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या ये जगह 5000 साल पहले नाइल रिवर का किनारा था, लेकिन ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अगर ये कश्तियाँ नदी में बहकर आती तो अधूरी पोजीशन में खादी रहती। सवाल ये था कि आखिर ये कश्तियाँ किसकी थीं और उन्हें रेजिस्टन के बीच में ही क्यों दफनाया गया। दोस्तों, 3D मॉडलिंग से पता चला कि ये रोविंग वेसल्स थीं जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलते थे। इनके डिजाइन की बात करें तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रस्सी से जोड़कर बनाया गया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बोट्स उस वक्त बनाई जाने वाली दूसरी बोट से काफी एडवांस्ड थीं। लकड़ी के टुकड़ों को एक खास एंगल में काट कर लगाया गया था। बाहर से देखने में लगता था जैसे इन्हें खूबसूरती के लिए ही बनाया गया हो। साइंटिस्ट के मुताबिक प्राचीन इजिप्ट में सिर्फ किंग के पास इस तरह की कश्तियाँ हुआ करती थीं। अब सवाल ये था कि इन कश्तियों को क्यों दफनाया गया था। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने आसपास के इलाके को स्टडी करना शुरू किया। उनको कश्तियों के पास ईंटन के ढांचे नजर आए। साइंटिस्ट के मुताबिक इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल लगता है जहां लोग अपने किंग को पूजते थे। यहाँ से कई बर्तन भी मिले हैं जिनमें खाना और शराब डाली जाती थी। इन बार्टोनन की कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनको उसी टाइम पीरियड में बनाया गया था जब 14 बोट्स बनाई गई थीं। दोबारा स्टडी करने पर पता चला कि जिस जगह से बोट्स मिली है वहाँ बोट्स के गर्ड मिट्टी से बनी ईंटन की दीवार मौजूद है। इस दीवार को हर बोट के हिसाब से बनाया गया था, मतलब कि हर एक बोट के मुताबिक। साइड्स के अलावा कश्तियों के नीचे भी ईंटीन लगी हुई थी। साइंटिस्ट ने सोचा कि जरूर इन कश्तियों के ऊपर भी ईंटीन लगी होंगी जो वक्त के साथ खत्म हो गई है। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोट के ऊपर वाले हिस्से पर ईंटीन लगाई गई तो कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया जो टैबलेट जैसा लगता था। दोस्तों, इन टैबूटन को खूबसूरत बनाने के लिए लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था जिससे ये बोट्स दूर से ही रेजिस्टन में चमकती हुई दिखाई देती होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पिरामिड्स भी बनाए गए थे उनके ऊपर भी लाइमस्टोन से प्लास्टर किया गया था। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने कंफर्म किया है कि ये बोट्स किंग खासे खेमरी के कॉम्प्लेक्स के पास मिली है, जो इजिप्ट के अर्ली डायनास्टिक पीरियड के 30 सदी पहले के किंग थे। ये बोट्स दुनिया की सबसे पुरानी प्लैंक वेसल्स में से है। 1.5 किलोमीटर दूर पर एक प्राचीन मिस्री राजा का टूम मौजूद है। इस टूम को भी उसी समय काल में बनाया गया था जिस समय काल में नाव और बार्टनॉन को बनाया गया था। दोस्तों, प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि मरने के बाद का सफर आसान बनाने के लिए राजा की सारी दौलत, उसका सामान और उसके नौकर चित्रों को भी साथ हाई डैफन किया जाता था। इन कश्तियों को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतने शानदार तरीके से टैबलेट के अंदर रखा गया था। इस रस्म को बाद वेल किंग्स के चेम्बर्स में भी देखा गया है। इस चेम्बर में भी पेंटीज बोट्स के मॉडल्स पाए गए
जिनको आफ्टर लाइफ जर्नी के लिए रखा गया था। दोस्तों, ये डिस्कवरी बताती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस कितने माहिर और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। 5000 साल पहले भी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बोट्स बना लेते थे, जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको एंशिएंट इजिप्ट के बारे में और क्या जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।